नहीं ऐसे कर जाओ। आज कौन है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम जो है ना 11:30 बज रहे हैं और मैं नहा धोवा के आई हूँ और श्रेया यहाँ पे मुझे परेशान कर रही है। वो आयुष को बोतल से मार दी और कह रही है मम्मी अब मुझे बचाओ ना, भैया मुझे मारेगा। वो मेरे को बीच में लेके आ रही है। खैर चलिए, आज रिजल्ट है श्रेया का और आयुष का रिजल्ट कल ही था। मैं तो कल गई नहीं थी रिजल्ट लाने, उसके पापा ही गए थे। और मेरे ख्याल से 8th क्लास में आयुष था और 6th क्लास में श्रेया थी, तो मैं एक बार भी रिजल्ट नहीं लेने गई थी। कुछ इन दोनों ने मुझे ऐसा बोल दिया था जिसकी वजह से मैं नहीं गई थी रिजल्ट लाने। लेकिन आज श्रेया जिद करे मम्मी आप ही चलो, आप ही चलो। और आयुष के पापा सुबह 5 बजे ही चले गए, उनको ज़रूरी काम था तो इस वजह से वो चले गए। तो चलिए आज तो जाना है रिजल्ट लाने। तो सुबह का जो काम है वो मैंने डस्टिंग वस्टिंग और बेड शीट ये सब मैंने कर लिए, झाड़ू पोछा कर लिए। खाना अभी मैं नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैं छुट्टियाँ कर ली और सिंदूर कर रही हूँ। तो श्रेया अपने हाइट को ना नाप रही है मेरे से और कह रही है कि मम्मी मेरा हाइट ना आपसे ज़्यादा हो गया है। खैर श्रेया का मेरे से, वो तो मेरे से ही ऑब्सेस्ड है, मेरे से ही कंपेयर करने में परेशान रहती है। तो मैं यहाँ पे तैयार हो के बस मैं यहाँ पे निकल गई और श्रेया के यहाँ पे क्या मोबाइल के सामने, सॉरी शीशा के सामने वो चलता रहता है। फिर आयुष जो है ना घर पे ही रह रहा है, मोबाइल है, वो अपना आराम से देख लेगा मोबाइल अभी। तो हम दोनों यहाँ पे निकल गए और यहाँ पे जूता वूता पहन लेगी ये और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे गली में हैं। श्रेया कह रही मम्मी डर तो नहीं लग रहा है, बस मुझे डर लग रहा है कि मैं अपना बॉटल कैसे मांगूंगी। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने से एक दिन पहले ना बोतल में ना, पानी वाले बोतल में रंग भर के लेके गई थी और टीचर ने छीन लिया था। बोला था कि अपने पेरेंट्स को बुला के लाना, तो उसी वजह से वो डर रही है। यहाँ पे हम एंट्री हो गए। एंट्री होने के बाद में वहाँ पे भीड़ लगा हुआ था। वहाँ पे ना वो एंट्री मेंशन करना पड़ता है, डेट टाइम सिग्नेचर। फिर करके उसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप ले ली, जो कि श्रेया करी मम्मी मत लो, अच्छा नहीं लगता है। फिर श्रेया यहाँ पे क्लास में आ गई। फिर हम बैठे, फिर उसकी मैम किसी वजह से बाहर चली गई तो मैंने क्लिप ले लिया कि देखिए ये रहा श्रेया का क्लास सॉरी। और ये रहा ब्लैक बोर्ड, जो कि आजकल हर जगह डिजिटल ही है। फिर मैम आई रिजल्ट लिए, फिर बाहर आए, फिर मैं यहाँ पे चाय पी। तो ये लोग के स्कूल यानी डीएवी का ना चाय बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने छोटा सा क्लिप भी ले लिया अंकल का। चाय और बिस्किट रहता है। खैर मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ, चाय तो हमेशा ही पीती हूँ। और गर्मी का मौसम है तो जल्दी चाय ठंडा तो होगा नहीं। मैं चाय लेके आ गई और बस स्कूल से निकलते ही ऑटो मिल गया। ऑटो पे बैठ के चाय पीते हुए फिर हम घर आ गए। तो ऑटो से आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट भी नहीं लगता होगा। लेकिन ये एक धूप है तो पैदल क्या जाऊँ, ऐसे मैं जा सकती हूँ पैदल पर धूप की वजह से नहीं गई थी। घर पे आने के बाद में मैं आप लोग को रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। तो श्रेया का तो ठीक है, उसका तो 90-91 आता ही है। पर हाँ आयुष के कंपेयर करें तो आयुष का 6th क्लास में 94 परसेंटेज आया और अभी आयुष का 75 परसेंटेज आया है। मतलब इस नंबर का मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं किया कि कभी भी आयुष या कभी किसी का भी ना, मतलब 80 से नीचे तो कभी आया ही नहीं परसेंटेज। मतलब 91, 92, 89, मतलब 95 आयुष का 7th क्लास में आयुष का 95 परसेंटेज आया था। मैथ में उसका 97 आया था आउट ऑफ 100। और आज के डेट में क्या है ना, 8th क्लास में सबसे कम मैथ में आया है, 55 आया है आउट ऑफ 100। कल से तो मैं बहुत उदास थी। मैं सोचती क्या कहाँ गलती हुआ जो ऐसा हुआ मेरे साथ। मेरे साथ क्या, मतलब वही है कि बच्चों के साथ होता तो मुझे लगता कि मेरे में ही कुछ कमी है। और मैं बहुत परेशान थी, मेरे को ना बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। तो इसमें सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, थोड़े बहुत जो ट्यूशन पढ़ाने आता था भाई उसकी भी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि उसने पूरे 8th क्लास में एक बार भी टेस्ट लिया भी नहीं उसने यार। और मेरी गलती ये है कि मैंने उससे बोला नहीं कि भाई टेस्ट तो ले ले। तो खैर यही सब मिला के बहुत ज़्यादा दिल तो इतना दुखी है ना यार। मतलब मेरा बेटा कभी भी 90 से नीचे तो लाया नहीं यार, एक बार बस 89 लाया था। उसके अलावा 90 से हमेशा ज़्यादा ही लाता था। और इस बार का नंबर देख के तो मुझे एकदम रोना आ गया, मैं तो रोने लग गई थी। आयुष बहुत उदास हो गया था।
और मैं क्या ही डांटूँ उसको। मैंने बोला कि बस ले लो और मोबाइल में गेम खेल लो और क्या। तो खैर ये सब हुआ और उसके बाद में फिर अभी तो श्रेया को मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आयुष के पहले 75 आए हैं, तो अब श्रेया को क्या ही बोलूँ। लेकिन हाँ, कह रही थी कि मेरे अच्छे नंबर आए हैं, अच्छे नंबर आए। तो मैंने कहा कि श्रेया इतने भी अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि 6 क्लास में भैया के तुम्हारे 90% 93 या 4 परसेंटेज थे, तो उसके हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है तुम्हारा। पर हाँ, अभी के टाइम में भैया का 75 है, तुम्हारा 90 है, तो तुम्हारा ठीक है। खैर ये रहा रिज़ल्ट का जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सोचा था कि ठीक है कम आएगा, लेकिन इतना नहीं, मुझे लगा कि 85 80 ऐसे आएगा आयुष का। ये सब्ज़ी है ना, मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही थी और इस तरह का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ना शेयर कर दूँ। और इसमें ना लहसुन का थोड़ा-सा मात्रा जो ना एक्स्ट्रा डलाता है। और ये चॉपर जो है ना, मैं हमेशा चॉपर में ही आजकल ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्च चॉप करती हूँ। ये बहुत अच्छा चॉपर है और मैं लिंक भी हमेशा डालती हूँ। जिनको भी अपने काम को ईज़ी बनाना है और टाइम को सेव करना है, तो ये चॉपर खरीद सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके काम को ईज़ी कर देगा वो। तो मैंने बैंगन की सब्ज़ी बना ली है, उसके बाद मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो आयुष के पापा भी आ चुके हैं, तो रात को चावल दाल बनाई थी, तो मैं सोचा चलो रोटी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इस तरह का बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आता है। तो मैंने थोड़े से पानी डाल दिया, आप चाहे तो सूखा भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं अभी बता देती हूँ, वैसे तो आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा। तो तेल डाली और बैंगन भुनी, फिर थोड़ा-सा उसके बाद में आलू भुनी, फिर मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची को चॉप कर लिए थे, वो डाल के, और फिर मैंने मसाले में बस हल्दी और धनिया पाउडर डाले थे और अच्छा से उसको भून-भान के और फिर पानी-वानी डाल के धनिया पत्ता-वत्ता डाल दिए थे। और यहाँ पे ना बैंगन की सब्ज़ी के साथ ना घी लगा के रोटी बहुत अच्छा लगता है, तो सारे रोटी में रोटी बनाती जा रही हूँ, घी लगाती जा रही हूँ। रोटी मैंने लगभग बना ली है, सबके लिए 4-4 बना लिए हैं। और अभी ना टाइम मेरे ख़्याल से स्कूल से आते-आते मुझे 1 बज गए थे, साढ़े 11 बजे गई थी और 1 डेढ़ बजे गए थे। थोड़े बहुत मैंने श्रेया से थोड़ा-सा आर्गुमेंट हो गया, वो सब मैंने कैप्चर किया नहीं, बकवास कर रही थी तो डाँट खा गई मेरे से। और फिर मैं इधर खाना-वाना बनाने आ गई थी, तो खाते-हुते जो है ना, यहाँ पे हम लोग को 1:30 पौने 2 बज जाएगा। रोटी सब्ज़ी मैंने निकाल ली है और थोड़ा दूर स्लैब साफ़ कर लिए हैं। बाकी खाना खाने के बाद में मैं गैस को साफ़ करूँगी। तो खाना बनने के बाद मैं आवाज़ दे रही थी, तो आयुष तो सुन जाता है, बस श्रेया का हो ही होता है नौटंकी। फिर यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। पानी माँगे तो लग रहा है ये सुनी ही नहीं, मेरे को प्यास लगी हुई थी। और फिर मैं पानी लेके और यहाँ पे मैंने इसको डाला कि तुम्हारे कान में आवाज़ नहीं जाता, और देखिए मोबाइल ये लोग के कान में। बस बुक का इंतज़ार कर रही हूँ, बुक आ जाए उसके बाद में फिर मैं दिखाती हूँ लोगों को। फिर से मुझे वैसे ही अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। 8th क्लास में मैंने छोड़ दिए थे, कोई बोला था कि थोड़ा-सा फ्रीडम दे दो, तो मैंने मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम मैंने दे दिया। छोड़ दिया मैंने कि जाओ तुम लोग अपने हिसाब से पढ़ो। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इतना भी फ्रीडम देना बेकार है। तो खैर आयुष का तो कोचिंग सेंटर में एडमिशन हो गया है, सब कुछ बात हो गया है और अब बुक आने का इंतज़ार है। एनसीईआरटी बुक चेंज हो चुका है, तो अभी बुक आने में भी देर है। श्रेया का 1-2 दिन में आ जाएगा। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए, मैं आ गई गैस साफ़ करने के लिए। तो हम हाउसवाइफ़ और हम माँ का ड्यूटी ना कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप उदास रहो या दुखी रहो, तबीयत ख़राब हो, आने के बाद में तो बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा था, लग रहा था मैं भी बैठ जाऊँ, लेट जाऊँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर का काम तो करना है, सबको भूखा तो रख नहीं सकते हैं। अभी ना बाद में हमें ही करना है। तो गैस वैस यहाँ पे मैंने सारे क्लीन कर लिए, अच्छा से सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाई थी तो बहुत सारा तेल छीटा-वीटा पड़ गया था और मेरे पास कढ़ाई इतना सारा है, फिर भी उसी कढ़ाई में मन लगता है बनाने में, जो कि उसकी गहराई कम है, तो चारों तरफ छीटा पड़ जाता है। तो खैर सर्फ़ से मैंने साफ़ कर दिए हैं। और ये जो बर्तन है ना, रात का चावल खाया हुआ,
चावल दाल वो है, और सुबह का चाय का पिया हुआ बर्तन उर्तन पतीला है। कुकर तो रात को ही मैंने धो लिए थे, तो रात को 2-4 बर्तन हैं, और अभी का खाया हुआ बर्तन, कढ़ाई और जितने भी है ना सारे बर्तन को ना अभी धो लूँगी। उसके बाद में इस कपड़े को चेंज करके नाइटी पहन लूँगी और फिर थोड़ा-सा रिलैक्स करूँगी। धूप बहुत ही आज ज़्यादा, बहुत ही कड़क धूप था ना, और बहुत दिन बाद मैं घर से बाहर निकली तो इतना जल रहा था शरीर। तो ख़ैर यही रहा आज का मेरा जो है ना, 11:30 बजे से लगभग अभी 3 बजने वाले होंगे, 2:30 से 3 बजने वाले होंगे। तो मैं आज का जो ब्लॉग है ना यहीं पे समाप्त करूँगी। सोची थी कि रात तक का करूँ, फिर मन नहीं कर रहा बिल्कुल शूट करने का, तो फिर मैंने सोचा चलो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा फिर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।